कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी जब 2 आतंकियों को मार गिराया गया। खबर है कि लश्कर के 2 अन्य आतंकी अब भी इलाके में छिपे हैं और सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ जारी है। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा के साथ। जी ऋतु, इस वक्त क्या जानकारी है? हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है क्या वहां? रमा, 2 आतंकवादी एलएटी के आज के इस पुलवामा में जो मुठभेड़ हो रही है उसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी अभी पूरे इलाके को सेना ने, एसओपी ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, घेराबंदी कर ली गई और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 आतंकवादी और हैं जिनके छुपे होने की बात है और इसको इतनी मुस्तैदी से किया गया है कि कहीं से भी भाग निकलने में वो कामयाब ना हो। दूसरी बात और है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार एनकाउंटर्स की घटना भी बढ़ी है और आतंकवादियों, हम देख सकते हैं पिछले 10 दिन में करीब 13 आतंकवादियों को मार गिराया है सेना और एसओपी ने। इसके अलावा भी पूरे इस सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी जायजा लेने के लिए अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर यहाँ पहुंच रहे हैं। आप पहले ही जानती हैं कि गृह मंत्रालय के 3 आला अफसर ऑलरेडी इस समय श्रीनगर में मौजूद हैं, क्योंकि 25 तारीख को जो इतना बड़ा हमला सीआरपीएफ पे हुआ था उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है, और दूसरा ये कि क्या एसओपीज हैं, जब सुरक्षा बलों के दस्ते जब रवाना होते हैं और जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो जो एसओपी होते हैं, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह उसमें इजाफा किया जाए, इन तमाम चीजों को की पड़ताल के लिए ये दल भी आया हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार भी, दोनों ही सरकारें एक तरह से एहतियात भी बरत रही हैं। पूरी उनकी निगाह है इस पूरे हालात पर जो मौजूदा हालात बना हुआ है। जी बिल्कुल ऋतु, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नज़र है। ऋतु, जिस तरह से आप बता रही हैं कि लगातार जो है आतंकी हमलों को नाकामयाब करने में जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको बड़ी सफलता, 2 आतंकी इससे पहले सोपोर में भी पकड़े गए हैं, बड़ी तादाद में उनके पास से असलहा और चीज़ें भी बरामद की गई हैं। क्या कुछ उनसे जानकारी मिल पा रही है और क्या कुछ रणनीति होगी जिस तरह से लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जारी हैं वहाँ पर? देखिए, घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक जो बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है, आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने भी बहुत साफ कहा था कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से खुफिया तंत्र, सूचना तंत्र मजबूत हुआ है और जो सामंजस्य दोनों में है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्योंकि कहीं भी सीमा से लगे तमाम जिलों में लगातार मुस्तैदी है और कहीं से भी कोई भी एक सूचना आ रही है तो उस सूचना पर अमल किया जा रहा है और उस अमल के तहत अगर 1-2 आतंकवादी किसी भी तरह की कोई छोटी बड़ी घुसपैठ की कोई खबर है तो उसको वहीं पे खत्म करने के लिए, जैसे कहा जा रहा है कि पहली ग्रिड में ही इसको समाप्त कर देने की पूरी मुहिम और कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि लगातार एनकाउंटर्स की भी खबर आ रही है। ये माना जा सकता है कि पिछले कुछ समय में, और जिस तरह से आज असेंबली में भी उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि 2016 की तुलना अगर पिछले कुछ सालों से करें तो 110% बढ़ोतरी देखी गई है आतंकवादियों के मार गिराने में। वहीं दूसरी तरफ सिविलियन जो कोलैटरल डैमेज होता है जब कोई एनकाउंटर होता है तो उसमें कमी आई है 11%। आज अपने ही इस पूरे स्टेटमेंट में निर्मल सिंह ने बहुत साफ कहा कि स्थानीय लोग, ये देखा गया है कि अक्सर जब कोई एनकाउंटर होता है रमा, उसके बाद चाहे पत्थरबाजी के कुछ किस्से सामने आते हैं या स्थानीय लोगों में जो आक्रोश होता है उसको ध्यान में रखते हुए निर्मल सिंह ने बहुत साफ कहा है कि ये गाइडलाइंस हैं कि एनकाउंटर से कम 3 किलोमीटर दूरी पे धारा 144 लागू होती है और इसका पालन स्थानीय लोगों को भी करने की जरूरत है। ये एक बार इसलिए भी दोहराया गया है कि जिस तरह से स्थानीय लोगों का ये माना गया है कि आतंकवादियों को चाहे वो संरक्षण हो, मदद हो, स्थानीय आवास उनको रहने की सुविधा दी जा रही हो या फिर खाने पीने की सुविधा हो, किसी भी तरह की किसी भी मदद को न करने की एक एहतियात, एक चेतावनी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, जो आज निर्मल सिंह ने बोला है। तो आप मान सकती हैं कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या एसओजी जो है, उन्होंने काफी सख्ती से ये कहा है कि इस तरह की जो मदद है इस पे दोबारा सोचना होगा लोगों को भी। और यही सारी बातें हैं जिन पर ध्यान देने के लिए राजनाथ सिंह का भी 2 दिन का दौरा हो रहा है। राजनाथ सिंह अपने 2 दिन के दौरे पे अमरनाथ यात्रा को लेकर भी किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं उस पर भी निगाह डालेंगे। साथ ही जो मौजूदा माहौल है, जो पिछले कुछ समय से एनकाउंटर हो रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं घाटी में, उस पर भी एक तरह से उनकी निगाह रहेगी। जी ऋतु, बिल्कुल बेहतर समन्वय का नतीजा है जिस तरह से निर्मल सिंह ने भी वहां पर असेंबली में कहा है और स्वीकार किया है कि जो 110% जो है आतंकी घटनाएं हैं उनको रोकने में कामयाबी मिली है। किस तरह से जो समन्वय है उसको और मजबूत किया जाएगा इस तरह की, क्योंकि गृह मंत्रालय की एक टीम भी उच्चाधिकारियों की वहां पर मौजूद है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए, गृह मंत्रालय की टीम 2 दिन के दौरे पर है, कल से है वो। कल से उन्होंने कई मुलाकात सुरक्षा एजेंसियों से तमाम मुलाकातें की हैं। उन तमाम घटनाओं पर के स्थलों पे वो गए हैं जहां जहां बड़ी घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ दिनों की 3 बड़ी घटनाएं अगर हम कहें तो ब्रिजबेड़ा में जब बीएसएफ के काफिले पे हमला किया गया था, पंपोर में जब सीआरपीएफ के काफिले पे हमला किया, और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है जहां पर हमला हुआ था। तो इन तीनों जगहों का भी दौरा किया है। इसके अलावा तमाम एजेंसियों से, स्टेक होल्डर से वो लगातार बात कर रहे हैं और उनको अपनी एक रिपोर्ट देनी है। वो इस समय यहाँ पर आए हैं इन तमाम चीजों की पड़ताल करने, और फिर वो एक रिपोर्ट अपनी देंगे कि इन्फिल्ट्रेशन जो बढ़ा है और एसओपी सुरक्षा बलों के मूवमेंट के दौरान उसमें किस तरह के बदलाव किए जाए, क्या एहतियात बरती जाए। तो 2 दिन के बाद जब वो रिपोर्ट सौंपेंगे रमा, तो उसके बाद उसमें ज्यादा खुलासा होगा कि उस रिपोर्ट में क्या क्या रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए क्या नए बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए किस तरह के एहतियात और बरते जाएं, इस दिशा में ये दौरा है। और इसकी रिपोर्ट तभी सामने आएगी जब वो लोग वापस दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जी ऋतु, शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।